नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ गौहर लाचारी और आप देख रहे हैं टीबीटी विद अब्दुल हाई। एक तरफ वहीद लाला पाकिस्तान में, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा शो, वो फील आई कभी कि यार मुझे भी ये यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह का मुकाम मिला है। होता है, बंदा दिल छोड़ देता है। एक किरदार में आने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वहीद लाले को? घंटा डेढ़ लग जाता है। इंडिया से पता नहीं क्यों ठप्पा लगवा के ही आप आर्टिस्ट या फिर वो चीज हासिल कर लेते हैं, जरूरी नहीं है। आपके साथ के जो लोग थे जो मिमिक्री करते थे, मुबीन गबोल हो जाएं, अली मीर, शफात, ये लोग सारे छोड़ चुके हैं इस चीज को। क्या आप भी छोड़ जाएंगे इस फील्ड को? आप जियो में भी गए ताबिश हाशमी के शो में। ताबिश कैसे आदमी है? वो के मिजाह का काम है, बट दिस इज अ सीरियस बिजनेस। सुनील मान साहब आए हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं। लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं पेट्रोल जो है वो कब सुनील भाई सस्ता होगा। सस्ता तब होगा पेट्रोल जब आप मुझे अपने मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। तो आपने बुशरा अंसारी साहिबा इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, आपको शर्म नहीं आई वो करते हुए? ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर जो है आदमी वो औरतों की कॉपी करें और वो बुरी करें। किसी चैनल ने अभी तक आपके पैसे ना दिए हो, खा गया हो चैनल ही। मेरे पैसे जो है वो खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और हमेशा की तरह आपके लिए एक एक्सक्लूसिव किस्म का एक मुनफरिद प्रोग्राम, एक पॉडकास्ट लेके खिदमत में हाजिर हुए हैं आपकी। और आज का पॉडकास्ट इसलिए अहम है कि आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है वो एक किरदार नहीं है, बड़े डुअल फेस से आदमी हैं। बहुत से करैक्टर करते हुए नजर आते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट है, द वन एंड ओनली पाकिस्तानी सुनील ग्रोवर। अगर कहें ना कहें चलें, वहीद लाला हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो बुलाया। और मैं डुअल फेस नहीं हूँ भाई। अच्छा। मैं कोई मुनाफिक नहीं हूँ। ठीक। मैं अपना नहीं, काम आप किरदार करने करते वाला हैं बंदा तो इसलिए मैंने हूँ। हाँ, कहा। उस लिहाज से इस लिहाज से कहा सर आप नहीं, हमें पता है। थैंक यू सो मच। आप लोग कभी नेगेटिव नहीं हुए लाला जिंदगी में? नेगेटिव जिंदगी में नहीं, कभी नहीं हुए? नहीं नेगेटिव यार होता है, बंदा दिल छोड़ देता है जब आप आपका एक सर्टन एक लेवल पे आके आप सोचते हैं कि यार नहीं, बहुत हो गया, नहीं हो रहा, बस हो गई ये वो। अब छोड़ देता हूँ। तो क्या चीज मोटिवेट करती है लाले को दोबारा से? वो गोल जो आपने बनाया होता है ना, वो आपको लेके चलता है। उस पे आपने स्टिक रहना है बस, बाकी सारी इधर उधर की फजूलियात है। वहीद लाले का गोल क्या है? वहीद लाले का गोल सच्ची बताना लाला। यार गोल्स तो बहुत सारे हैं, बट मेन गोल मेरा काम है कि बस ये काम करते किसे जाएं, कहते हैं अच्छा लाला? करता है। काम किसे कहते हैं आप? काम आपने किसे किसका नाम रखा हुआ है ये बताएं। काम ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वही है। अच्छा, माशाल्लाह। और कौन सा काम हो बहुत सकता अच्छा है? करते हैं। अल्लाह ताला इसी Thank तरह you, आपको thank सलामत you जी। रखे। लाला मतलब मुख्तलिफ शोज में भी अब देखने को मिल रहे हैं आप। जब शुरू किया ऑब्वियसली एक बंदा सोचता ही नहीं कि यार मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। सोचता तो है कि मेरे गोल्स यहाँ तक हैं, हाँ जी। लेकिन उसको ये नहीं होता कि मैं कल को जो जिनके साथ प्रोग्राम करता हूँ या जिस चैनल पे मैंने प्रोग्राम किए मैं वहीं पे मैं एज गेस्ट जाऊँ, ये बड़ी बात होती है। आप जियो में भी गए ताबिश हाशमी के शो में। यस, बहुत कैसा बहुत एक्सपीरियंस जबरदस्त। रहा? ताबिश कैसा आदमी है, मुझे ये बताएं। ताबिश हाशमी के बारे में मुझे जानना है कि ताबिश कैसे आदमी है। यार ताबिश जो है वो जैसा वो स्क्रीन पे है ना, वो पीछे भी है स्क्रीन के। बहुत अच्छा है, बड़ा विटी है और बहुत बहुत ही अच्छा इंसान है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा मैं बल्कि थोड़ा बहुत ज्यादा मुदब्बिर और हाँ, मैंने philosophical देखा बना आपको, बनता। आप बड़े एकदम वो वो हो गए, थोड़ा एकदम सा- फैज अहमद फैज की तरह। जी हाँ, मैं नहीं असल में पता है क्या था वजह है? यार, देखो वो आज का लड़का है और माशाल्लाह बहुत लीथल है। सो थोड़ा तो मैंने अपने आप को वो करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। हाँ, मैं बड़ा वही थोड़ा मैं देखा सा कि आप जरा इजी नहीं थे। हाँ, मैं मतलब नॉर्मल था। मैं मतलब ज्यादा ओवर नहीं हुआ और ना ही जरूरत बनती है ओवर करने की। और मुझे ये ओवर होना भी जो बहुत जहर लगता है, बट लोगों को यही पसंद है कि आप जो है वो ओवर करेंगे चीजें और कुछ उल्टी सीधी ऊट पटांग चीजें करेंगे, तब आपको लोग देखते हैं। अच्छा, तो तबीयत वो है नहीं। तबीयत अपना कैसी काम है? जैसा। सीरियस? असल में आप सीरियस हैं कैमरे के पीछे, बैक स्टेज लाइक, या आपकी असल जिंदगी में अगर मैं कहूँ तो क्या वहीद लाला सीरियस किस्म का इंसान है, मोतबर है और मतलब विटी नहीं है या हंसने वाला नहीं है? असल में जो कैमरे पे है, जो मीडिया पे एक वो जो कहते हैं ना रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है हम सब कोई, कि सिर्फ उस लिए है? यार नहीं, मैं देखें अब्दुल भाई, ये जो काम है ना, गो के मिजाह का काम है, बट दिस इज अ सीरियस बिजनेस। तो उसमें जो है वो संजीदगी बहुत ज़रूरी है। फिर तबीयतन भी मैं संजीदा ही हूँ। मैं तो कोई ये नहीं कि 24 घंटे हाँ हुई वो नहीं है। भाई चीज़ें भी तो बनानी है।
बिल्कुल ठीक। चीज़ें क्रिएट करनी है तो उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, मेहनत लगती है। मेहनत लगती है बहुत। यस, एक आपको character पे- जहन के घोड़े जो है वो दौड़ाने होते हैं, हम्म, मतलब इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सही कह रहे हो। यस, एक बंदा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना वो इतना आसान काम नहीं है। पता नहीं किन चीज़ों से वो लड़ रहा हो, क्या तबीयत हो, किस जोम में हो, बिल्कुल किस किस कंडीशन में हो, किस फेज वे से गुजर रहा हो वो। तो अगर आप भी किसी फेज से गुजर रहे हो हमें कोई हंसाने वाला हो। तो आप क्या करते हैं नहीं, अपनी मैं एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिर जो मिज़ाह है वही देखता हूँ, या क्या? जो मुझे अच्छा लगे क्या देखते हैं? कंटेंट अलग अलग देखता हूँ। क्या अलग अलग देखते हैं? मतलब कॉमेडी देख ली, क्लिप्स देख लिए, स्टैंड अप सुन लिए, अच्छा, किसका ठीक है, स्टैंड अप वो सुनते देख हैं? लिए। यार इंडिया के बड़े अच्छे जा रहे हैं स्टैंड अप। और समीर रानी हमारे की यहाँ बात तो के नहीं कर रहे आप? हमारे यहाँ के भी यार बहुत अच्छा करता है वो लड़का, वो बड़ा लीथल है। और हमारे यहाँ है तो फिर हमारे यहाँ भी कम नहीं है, एक से एक आपको मिलेगा शाहकार। बस मसला ये है कि वो जो आपने समीर राना का नाम लिया, जी। इंडिया से पता नहीं क्यों ठप्पा लगवा के ही आप आर्टिस्ट या फिर वो चीज़ जो है वो हासिल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सरखेज़ ज़मीन है हमारी, और बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है। यस, नो डाउट। तो बस ये एक हमारे जहन से निकल जाए ना तो चीज़ें अच्छी हो जाएं। अच्छा दादा, मतलब मैंने देखा है कि हम अक्सर सुनते हैं क्लिप्स भी, पॉडकास्ट में भी, माँ का जिक्र बहुत जगह आता है। और माँ ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हस्ती है कि जिसका जिक्र मतलब करने से बंदे को वैसे ही सुकून मिल जाता है। फिर अल्लाह ताला जो 70 माओ जितना प्यार करता है, उसका जिक्र करने से वैसे ही सुकून मिल जाता है, तस्कीन मिलती है दिल को। बेशक। लेकिन बाप की ना बात बड़ी मैंने देखी, इग्नोर, बाप बड़ा इग्नोर सा है। आप भी बाप ही है ना? आपने अपने आप को कभी इग्नोर फील किया बच्चों से लेके, मतलब बच्चों से रेलेवेंट, या आपकी और अपने वालिद साहब की कभी बॉन्डिंग उस तरह से रही कि एक्सप्रेसिव रहे हो? ये जो कैरेक्टर है ना बाप का, ये हमेशा ही मतलब इसको शुक्रिया नहीं अदा करना होता हमें इसको इसका रिगार्ड नहीं करना होता। मतलब बाप है कि उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने ये सारी चीज़ें हमारे लिए करनी है, उसने सेक्रीफाइस करना है, उसने बातें सुननी है, उसने धूप जो है वो सहनी है, और ब्रेड एंड बटर जो है वो ला के देने वाला है। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब रिगार्ड नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है। लेकिन बाप है, बाप का क्या दिल है कि उसको कुछ नहीं चाहिए भाई इन रिटर्न। वो बस सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने घर वालों को जो है उनकी कफालत अच्छी हो, उनकी प्रॉब्लम्स उनको ना आए, हर चीज़ उनको जो है मुहैया हो। सो मर्द हमारे माशरे में यार, और ना सिर्फ हमारे माशरे में, मर्द एक बड़ी एक मुख्तलिफ क्रिएशन है रब की, बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है बाप का। बिल्कुल ठीक। तो बॉन्डिंग की जहाँ तक बात की, वो हमारा है ना, हम बड़ा फासला रहता है बाप और बेटे में। ईद के ईद मिलते हैं। हाँ, ईद के ईद मिलते हैं। फिर वो एहसास होने लगता है बाद में, जब बाप को बूढ़ा होते देखते हैं आप, फिर वो कुर्बत भी आना शुरू हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। वो फिर आपको बाप की जो डांट, जो मार, जो सिखाना, वो आपके जहन में होता है। आप इनमेच्योर होते हो। ठीक कह रहे हो। वो डांट, वो मार, वो सिखाना, वो ज़िंदगी के हवाले से आपको बताना, आप इमेच्योर होते हो, समझते नहीं हो। फिर एक एज पे आके आपको लगता है कि हाँ नहीं यार, मेरा बाप सही कहता, मेरा वालिद ठीक कहता था। वालिद साहब से किसी बात पे नाराज़गी रही? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं रही। फील्ड से लेके मीडिया इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग तक कोई इस तरह का सिलसिला? शुरू में था कि मैं काम सही से नहीं कर पा रहा था, तो वालिद साहब इस पे राज़ी नहीं थे। बट ये है कि मैं फिर मैंने जो एक सोचा हुआ था कि मैंने ये करना है, तो मैं उसमें लगा रहा। फिर ये है कि बाप ने, फिर वालिद साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। यस, ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना पढ़े माशाल्लाह, एजुकेशन क्या है वहीद लाला की? सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और उसके बाद साथ साथ मैंने अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि घर का बड़ा बच्चा। अच्छा, सबसे बड़े भाई थे? हाँ, घर का बड़ा बच्चा मैं हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में बहुत जल्दी ले ली, और अपना फिर पैशन भी उसको लेके चलना। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि यार, एक मर्द जो है वो कितनी चीज़ें साथ कैरी करके चलता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ये जिम्मेदारी। और ये जो बच्चे कहते हैं ना कि यार हमारे बाप ने क्या किया, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे अगर कहें ना, रख के एक जो है ना चपेड़ मुंह में मारनी चाहिए उसके। फजूल बात। बिल्कुल ठीक। बाप ने अपने आप को खत्म कर लिया आपके लिए, निचोड़ ली आपके लिए। ओए होए होए होए। और आप कह देते हो कि बाप ने हमारे लिए किया क्या, हमारे लिए बनाया क्या?
वो तो बेटा आप जब खुद आओगे प्रैक्टिकल वही लाइफ में फिर बात पता है। चलेगा, मांगते हुए अच्छा लगता है बंदा, लेकिन जब देने पड़े ना। देने पड़े। यस, मैं देखता था ना जैसे हाँ यंग लड़के बच्चे जो 18-19 साल 17 साल के टायर घिसा रहे हैं रोड्स पे हैं, हाँ कैसे घिसा रहे होते हाँ जी, हैं, ड्रिफ्टिंग वो कर रहे बाप होते हैं। कमाई होती है। हाँ जी। सो ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने जो शौक पूरे किए हैं या जो मेरी महरूमियाँ रहीं हाँ वो होता है, हाँ, मैंने अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इस काबिल किया। क्या बात है, अल्लाह ताला इस तरह सो रखे आपको जी। जो है वो ज़रूरी है, अपना अपना मेहनत करना खुद की जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। महरूमियों का जिक्र किया आपने, तो मोहब्बत भी हुई होगी, हाँ, इश्क मोहब्बत भी हुआ होगा। मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं शादी हुआ। तो हो गई, शादी से पहले आपको कुछ ना कुछ इश्क मोहब्बत तो हुई होगी ना। यार देखो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हर लड़के की लाइफ में होता है ये, हाँ ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आप लड़के से ही पूछ रहा हूँ वही से। हाँ नहीं, क्यों नहीं होता, मोहब्बत होती है। हाँ। और वो मेरे ख्याल से वो ना भोलापन होता है, वो नासमझी होती है मेरे ख्याल से, वो एक जो एज है, हाँ क्योंकि 18-17 साल का लड़का अभी उसने अपने गोल्स को पूरा करना है, यार, ये उसको गोल्स सेट आपके जो है ना वो बार बार आ रहे हैं। यार गोल्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, आपके गोल्स होने चाहिए। अगर आप गोल लेस है ना तो फिर आप कुछ नहीं हो। ठीक कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ना, हेडलेस चिकन नहीं बनना चाहिए आपको। सही कह रहे आपको हैं। पता होना चाहिए कि यार मेरी डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन बहुत आपको फर्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो होता है, हुआ, मोहब्बत हुई, और वो नादानियों की मोहब्बतें। क्या मतलब, किस तरह की मोहब्बत, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह से मिले, स्कूल में मिले, कहाँ मिले? नहीं, स्कूल में नहीं मिले। उनके स्कूल के बाहर आप जाते थे? नहीं नहीं कॉलेज के बाहर जाते थे? सबनाबाद कॉलेज या ये एलसी? नहीं, मेरी जो एलसी का पैदाइश है, पुल? मेरा लाहौर कॉलेज का? एलसी के बीच नहीं, एलसी के बीच नहीं। नहीं, मेरी जो पैदाइश है वो कराची की है, हाँ। और केपी से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। तो आई वाज रेज्ड एंड बॉर्न इन कराची, ठीक। और वहीं का था। तो मोहब्बत यार ये बड़ा बड़ा पर्सनल और टची चीज़ है। नहीं, क्या मतलब पर्सनल? मतलब इसमें क्या पर्सनल है? मतलब अब तो खत्म हो गई ना, अब शादी शुदा हैं आप, माशाल्लाह बच्चे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह हमारी भाभी को खुश रखे हमेशा आपके साथ। आमीन सर। तो लेकिन उससे पहले जो भी एक भाभी, हम तसव्वुराना एक तरह हमसे वो कहते हैं ना, तसव्वुर में गंदा कहता है यार भाभी दा की यार। वुड बी। हाँ, तो वो क्या मिली कैसे थे? यार एक नहीं होती ना अब्दुल हई साहब, बहुत होती हैं। आप जो आपके जिंदगी की आप मनाजिल तय कर रहे होते हैं ना, तो हर साल, हर दिन, हर बार नहीं आपको भाभी। मोहब्बत होती रहती है। डेली तो नहीं वो भाभी। वाला, हाँ, वो वाला चक्कर तो रहा है। जाहिर सी बात है, गोश्त पोस्ट का हूँ, और जज्बात होते हैं इंसान में, एहसास लेकिन कोई एक होते होता है ना बंदा, किसी एक से लॉ लगा बैठता है हैं। यार, वो डिफरेंट केस होता है। लॉ किसी से लगाया, किसी से मोहब्बत ऐसी हुई कि यार वो सब में मतलब वो एक मुनफरिद, वो अलग ही नजर आ रही हो। कुछ हाँ, इस ये तरह। हुआ था, हाँ, ये हुआ था, और वो बात बन नहीं पाई। घर तक बात आई थी? नहीं, घर तक आने ही नहीं दी आपके भाई ने। शरारती हैं आप बहुत। हाँ। घर तक क्यों नहीं आने दी? कि अगर आप करना चाहते थे यार मोहब्बत और चीज़ें जो है ना, शादी करना नहीं, चाहते थे? चीज़ें इमेच्योर थी, और फिर अपना करियर भी देखना, और फिर दूसरे खत्म आपने की या उन्होंने ब्लॉक किया? ये मुश्तरका हुआ। दोनों ने कहा कि अब ब्लॉक करते हैं एक दूसरे को, हाँ, और ब्लॉक कर दिया। यस। उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखा? नहीं, ना उन्होंने ना आपने? कामयाब पहले होने के उन्होंने बाद किया था ब्लॉक। वही। ओए यार ये जो क्या कहते हैं, आपका दिल दुखा था? ये जो कामयाबी या पैसे का ना होना, या नाम का ना होना, या आपके पास कुछ ना होना, हाँ। ये जब इस चीज़ में आए ना, तो फिर वो मेरे ख्याल से वो जो मोहब्बत का नाम जिसको आप देते हैं, वो फिर मोहब्बत नहीं है। लेकिन फिर एक हकीकत ये भी है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। नहीं, गुजारने के लिए ज़िंदगी तो बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत तो नहीं खानी ना बैठ के। ऑब्वियसली मोहब्बत के साथ तो रोटी नहीं खाई जाती। लेकिन वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर आपका दिल तो टूटा होगा ना, ऑब्वियसली। बेशक लड़कपन में थे आप, यस, जाहिर है, इमेच्योर थे, टूटा। रोए? वही लाला रोया था? और नहीं, रोया नहीं मैं। मोहब्बत नहीं थी फिर? वही नहीं, मुझे जैसे डाउट हुआ। आप क्या समझ रहे, लस्ट था ये? यार नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो फिर तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं, आपका मतलब ये है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि लस्ट थी, लेकिन आप मुझे जो फील यू आर ब्रो। अच्छा, आपने देखे मोहब्बत हुई हो, हाँ, आप
बेशक बचपन का प्यार हो, इमेच्योरिटी वाला हो, बंदे को उनसीयत तो हो ही जाती है, हाँ हो जाती वो है, चली जाए, अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, yes. तो अब वो चली जाए और आप रो भी ना, ये कैसी मोहब्बत है? हाँ नहीं, मैं डिस्टर्ब रहा, डिस्टर्ब है हाँ, या डिस्टर्ब ये में रहा। बात आप बाद में जो बताते हैं ना, मैं डिस्टर्ब रहा, चीज़ें मामलात, और फिर किसी चीज़ का दिल ना होना, कहीं कितने दिन? 6 महीने 6 महीने का अरसा। 6 महीने का अरसा, और मैं 6 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकला था। एक कमरे में बंद वहीद लाला पड़ा हुआ, हाँ जी, और 6 महीने वो एक एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, यस। और फिर और निकालने में मैं किसका किरदार समझता था हूँ, मैं इस चीज़ से? समझता हूँ अब्दुल भाई, ये बहुत ज़रूरी था। ये बैड पैचेस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खा वो रवैयात हों, हालात हों, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये आपको बनाते हैं। ये अगर ना हो तो सारा, अगर सीन अच्छा चल रहा हो, फिर फ़ायदा क्या? आपको एहसास नहीं होता, आप फिर क्या कहते हैं उसको, शुक्रगुजार नहीं रहते सही, बिल्कुल ठीक आप, कह रहे हैं। क्योंकि आइडिया नहीं होता। हम्म, आप कहते हैं यार ये तो मुझे तो प्लेट में मिल गई सारी चीज़ें, ठीक कह रहे हैं। तो अब वही चीज़ों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी ये जो चीज़ें आपकी आपको सिखाती लास्ट हैं। जो मोहब्बत थी, उसने जब आपको रिजेक्ट किया था, फिर आपने सोचा अब मैंने पॉडकास्टिंग करनी है, एक के बाद दीगरे, और आप देखें कामयाब हुए हैं इसमें माशाल्लाह। ये वो आग आपको लेके आई ना यहाँ ये पे। स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन नहीं, हमने जो नहीं, मोहब्बत की थी हम उसके साथ रह रहे हैं और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखें ये उसका समर है, ये समर ये कैसे अपने आप को कवर किया, आपने बचाया है। भाभी सुन लें, अपनी पे आई तो फिर कहानी बदल नहीं गई। नहीं नहीं, ये कहानी जन्मन है। आए, अगर ना हो नहीं, तो अल्लाह हम पाक बताते। खुश रखे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेज। इतने किरदार किए हैं वहीद लाला ने अभी तक। मैं अगर टोटल करूं तो अप्रोक्सीमेटली नंबर्स में कितने किरदार अभी यार- तक कर चुके हो? अंदाजन 100 कर चुके हो? अब्दुल भाई मुझे नहीं पता, वो ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है। 100 से ज्यादा 100 से किरदार ज़्यादा, कर क्योंकि चुके हो। सिर्फ बैठक गर्दी में ही जो उसकी एपिसोड्स हैं विद न्यू कैरेक्टर्स, वो कोई कमोबेश 112 क्रॉस कर चुका है। तो इससे पहले जो आपने फिर किया है, देश बुक विद जुनैद सलीम में जो हो रहा है, वहाँ पे अलग कैरेक्टर्स चल रहे हैं, और उससे पहले जो किए हुए हैं। और अच्छा देशमुख से याद आया, एक मिनट, वो आपने बुशरा अंसारी साहिबा इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, हाँ नहीं, आपको हमारे मुल्क शर्म का नहीं नाम। आई वो करते हुए? नहीं, मुझे शर्म क्यों आएगी? वो एक आर्ट था, मेरा क्राफ्ट है, मेरा एक स्किल है। नहीं तो वो इजाज वारिस साहब ने तो आप पे बड़ा, नहीं, मैंने बदतमीजी तो नहीं की। इजाज वारिस कौन? आपको नहीं पता? आरजे हैं, बहुत बड़े आरजे हैं और बड़े पुराने आरजे हैं नहीं मीडिया नहीं, इंडस्ट्री। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस हवाले से। बुशरा आपा जो हैं वो माशाल्लाह हमारे मुल्क का सासा हैं, और ठीक, बहुत बड़ा नाम है। और बुशरा आपा ने भी अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें की हैं, बट चूंकि वक्त की बात होती है ना, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंटेंट में तेज़ी जो है वो ज़रूरी है उसकी, या उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करना वो ज़रूरी है। वरना तो मिमिक तो हर कोई करता है। अच्छा टीवी का दौर भी देखा आपने? गुड कंटेंट अगर करे वो है बात, बाकी अगर वो बुशरा आपा को लगता है कि हमने कोई लिमिट क्रॉस की है, तो मेरा नहीं ख्याल, ना मैं समझता हूँ कि कोई हमने उसमें लिमिट क्रॉस किया है। बड़ा ठीक। अच्छा हुआ, और लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा था रिस्पांस? यस, बहुत अच्छा है। आपने मेन स्ट्रीम वाला टाइम भी देखा, जब शोज आए और हर चैनल पे एक प्राइम टाइम का शो होता था, और उसमें करेक्टर्स किए जाते थे, वो आहिस्ता स्क्वीज डाउन होते हुए ख़त्म होता है, और वहीद लाला इस सोच में मुब्तला हो गया होगा कि अब करना क्या है, टाइम चेंज होता है। हाँ, मैंने जो है वो अपना बिजनेस करने का भी सोचा था। अब चूंकि वो एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा, वैसा, और लॉस मैंने उठाया उसमें भी। कितना नुकसान हुआ है वहीद लाले को यार अच्छा खासा हुआ है, अंदाजन अगर करें तो अच्छा खासा फिगर हुआ। में? यानी कि आप लगा लें कि 70 कितने की है एक? 70 बाइक? हाँ जी, 70 बाइक होगी 1.5-2 लाख की। 1.5-2 लाख की है। तो ये कोई कर लें आप 15-16। 15-16 70, हाँ मतलब 70-80 लाख, हाँ, इतना बन गया। इतना को नुकसान हो गया। आप ये देखें कि मैंने मिसाल क्या दी है। मैं वही हैरान था कि 70 की नुकसान हुआ, तो आप वो तो हम एक ग्रैंडी कर लें यार। ग्रैंडी कर ले, ग्रैंडी बेहतर रहेगी। हाँ, एवल कर लें, चलो नहीं वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा।
मतलब ये नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान उठाना पड़ा। और इसमें मैंने फिर एक ये चीज़ भी सीखी कि यार जिस चीज़ का आपको तजर्बा ना हो आप वो ना करें। और ये यूथ जो देख रही है उनको भी मैं मशवरा दूंगा, पहले जो चीज़ करने जा रहे हैं पहले उसको सीखें समझें, उसके बाद उसमें हाथ डालें। अल्लाह ताला और देगा इंशाल्लाह। बस सर, दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला, हमारी दुआएं सर आपके लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का भी टाइम देखा आपने, फिर बिजनेस बीच में कर लिया आपने जिस तरह जिक्र किया, लेकिन सोशल मीडिया का एक पूरा टिल्ट आया और सोशल मीडिया का दौर अब शुरू हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। दुनिया सारी सोशल मीडिया पे आ गई। मेन स्ट्रीम पहले नहीं थे, मेन स्ट्रीम ने अपना बाकायदा सोशल मीडिया विंग्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। और फिर अब वो दौर आ गया कि जिसमें सिर्फ अब स्क्रॉलिंग है और रील कंटेंट है। और आपने भी माशाल्लाह चेंज किया उसके साथ वक्त पे कि यार मैं शिफ्ट करूं क्योंकि मेन स्ट्रीम पे नहीं रहे अब। तो मुझे बताएं कि वो एक्सचेंज, शिफ्ट और अब के मामलात, इसको आप देख रहे हैं कि आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी आपको थोड़ा सा स्क्वीज डाउन होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि हर अब इट पुट होते हो कहते हैं ना यूट्यूबर। हाँ जी बिल्कुल, इट पुट होते पॉडकास्टर, इट पुट होते मिमिक्री वाला। हाँ जी, मतलब आप जो भी जिस तरफ देखें सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ आई हुई होती है हर दिन। और इसका जो सोशल मीडिया पे जो वायरल वाला सीन है, ये भी एक बज़ है, एक क्या कहते हैं, बुलबुला है पानी का। सस्टेन करना सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल है। नहीं होता है ना, हम तो टीवी हम करते थे, पता था भाई जाना है, एपिसोड आनी है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट्स थे वो 3-3 साल चल रहे हैं, 4-4 साल चल रहे हैं। यहाँ पे तो फिर आप एक तरह तो आप यूं गए, फिर दूसरे दिन अगली सुबह आप ज़मीन पे आए हुए हैं, पता ही नहीं है, नोबडी नोज़ कि आप कौन थे और कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता होगा। बट मेरे वाले केस में या मैं जो काम कर रहा हूँ या हम मिलके जो कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने हमें फ़ायदा ही दिया। हाँ। अच्छा, आपके साथ के जो लोग थे जो मिमिक्री करते थे, वो मुबीन गबोल हो जाएं, अली मीर एक बहुत बड़ा नाम था, क्या बात, शफात जो है बहुत अच्छा करता है, अभी भी माशाल्लाह गवर्नमेंट के तमाम इवेंट्स वो करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की नकलें भी उतारते हैं, वेरी टैलेंटेड है। तो ये लोग सारे माशाल्लाह छोड़ चुके हैं इस चीज़ को। जब मैं समझा पता नहीं क्या कह रहे हैं, छोड़ चुके हैं यार देखें, हाँ, अब आपके साथ कैरेक्टर में भी तो आना ज़रूरी है ना। तो आपने अभी तक इसको पकड़ के रखा हुआ है, थाम के रखा हुआ है, क्या आप भी छोड़ जाएंगे इस फील्ड को? नहीं, मैं अब्दुल्ला बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ना कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो इसको बड़ा अंडररेटेड समझा जाता है इस काम को, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल 17 साल दे दिए हैं इसको। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ मैं बीच में छोड़ के चला जाऊँ। मुझे पहले चीज़ों ने नहीं डिविएट किया, तो अब इस स्टेज पे आके मैं क्यों करूँ। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी इस काम में, बड़ा नाम दिया, लोग प्यार करते हैं, लोग पसंद करते हैं। रीज़न बीइंग इज़ कि आप अच्छा काम करेंगे लोग पसंद करेंगे, आप बेकार काम करेंगे आपको, आपका मीटर जो है, अब तो चूंकि वो रेटिंग वाला निज़ाम तो चैनल्स के पास नहीं है, वो तो सबके सामने है। ये यूट्यूब और सोशल मीडिया तो सारा व्यूज एनालिटिक्स आपके सामने, वो चटा खट्टा खुल के आ जाता है। लोगों को अच्छी चीज़ दें जिसमें उनका मिजाह का सामान हो। वो अपनी इतनी जो एग्जॉस्ट लाइफ उनकी गुजर रही है, टेंशन से, एंजाइटी से भरपूर, एक बंदा अगर गमगीन है, जंगें चल रही हैं, टेंशन, हाँ जंगें हो रही हैं, उसमें अगर उसे 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा जो वो मुस्कुराहट आती है उसको, वो अपने मुश्किलात भूल जाता है, उसको रिलीफ मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो तभी होगा जब आप अच्छा काम करके देंगे, ठीक। वरना तो जो है टिकटॉक पे जाते हुए बड़ी वीडियो दिख रही हैं, वो लोग देखते हैं। अच्छा, हाँ। अभी आपने रिसेंट कैरेक्टर किया मेजर गौरव आर्या का। हाँ जी, क्या तो थोड़ा सा हो जाए अगर अवाम के लिए यार, वो मेजर गौरव आर्या वो क्या चाहता है यार हमारे से, क्यों पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ गौहर लाचारी और आप देख रहे हैं टीबीटी विद अब्दुल हाई। दर्शकों, आपको एक बात बताऊंगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी गेम करने जा रहा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं इस बात का, जब मैं आपको बताऊंगा कि गेम क्या हो रहा है तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। पाकिस्तान जो हमारे साथ करने जा रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता, ये बात सिर्फ अब्दुल हाई जानता है। क्या करने का जा रहा है भाई गौरव आर्या साहब? क्या ये तो अब्दुल हाई बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना और मैंने आपको बता दिया। हमारे इस्लामाबाद में वो आए में ईरान से सारे, अबे तभी तो जल रही है हमारी, तभी तो जल रही है, तभी तो तप रही है। और मैं इसका इलाज करवाने के आप लोगों को तकलीफ ये है कि बहुत 10 मई वाला भूल गए, बहुत आग लगी है, बहुत आग लगी हुई है। इसका इलाज कराने में वैद्य के पास भी गया,
वैद मीन्स तुम लोग जो कहते हो, तुम पाकिस्तानी कहते हो हकीम। अच्छा, वही लाला हकीम जो है। हकीम के पास भी गया। अरे वही लाला हकीम कौन है? दर्शकों, बाकी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितने व्यूज दे सकते हो मेरी नफरत बेचने पे देते रहो, वो बहुत कम है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेजर गौबर लाचारिया साइनिंग ऑफ। वाह, क्या बात है लाला, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है लाला, क्या बात है। अगर आप जेन्युइनली मेजर गौरव आर्या होता ना तो मैंने ये तो आप कैरेक्टर यार उसका बनता है वैसे। ओए ओए यार, उसका यही बिकता है। लाली तो पापी पेट, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। नफरत देखो कैसे बिकती है और ये मसाले बिकते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक किरदार और किया शाहिद मसूद साहब का, डॉक्टर साहब का। शाहिद मसूद साहब दजाल वाला तो और बड़ा सारा वो जो कहानियां सुनाते थे एंड वो अराइवल्स के ऊपर। वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का जरा थोड़ा सा हो जाए। डॉक्टर शाहिद मसूद, क्या बात है उनकी, और मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके देखने वालों को सलाम हो। और बात ये है कि मामलात जो हैं वो कहीं और जाते दिखाई दे रहे हैं। रशिया से लोग चल पड़े और कहाँ चल पड़े ये नहीं पता। लेकिन ये है कि खबर जहाँ से ब्रेक हुई है, ये नाचीज वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसने देखा क्या कि खबर जो है, जो मैंने देखा, जो मेरी आंखों ने देखा, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खतरनाक हद तक ये मामलात जा चुके हैं। प्यूटिन आपको पता है इस वक्त क्या कर रहा है? वो क्रेमलिन में ऑस वाली घास पे नंगे पैर चल रहा। ये खबर थी। और नितिन याहू को एक खबर है कि प्रोस्टिट्यूट का जो है वो ये डायग्नोस हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? वो एक डॉक्टर कह रहे हैं कि एक प्रोस्टेट है, वो प्रोस्टेट कैंसर है। अरे सॉरी, मुझे शायद इसका इतना अंदाजा नहीं था, मैं आपको बता दिया। और मैं तो हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे हड्डियों को मैं किसका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। आपको समझाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने राइवल्स के ऊपर बड़ी बात की है, जादू टूना और दज्जाल के ऊपर भी बड़ी आपने वो की है डॉक्यूमेंट्रीज, तो क्या कहते हैं आप मुझे ये बताएं कि आपको ये सवाल करने का हक किसने दिया? मेरा हक है, मेरा राइट है। मैं किस तरफ हूँ? आपने आप उस तरफ है। आपने मुझसे ये पूछा कैसे? जब तक मैं आपको ना कहूँ कि आपने सवाल नहीं करना, तो आपने सवाल क्यों किया? अच्छा, मैं सवाल ना करूँ? नहीं, मैं अपना काम छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं। सवाल तो मैं करता रहूंगा, बेशक जिसको मर्जी तकलीफ हो। मुझे बताइएगा कि सुनील मान साहब आए हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं। यार क्या बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था यार। वो किस तरह से करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको बताऊंगा कि गाड़ियाँ जो है वो चाइनीज़ जो है वो इतनी ब्रांड्स अपनी लॉन्च कर रहा है और उसका एक ये भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा अगर लोकल जो यहाँ पे CKD बन रहा होता है, कंप्लीट नॉकडाउन जो होता है, वो उसकी जो है वो फ़रोख्त में जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो एक से एक ब्रांड कर रहा है। बाकी जहाँ तक बात रही गाड़ी, अगर आप ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी की जो है वो डिग्गी जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर आप सामान रख के ले जा सकें पिकनिक पे अपनी फैमिली के साथ। दूर दराज इलाकों में आप जब चलाते हैं पहाड़ों पे, तो आपको जो है वो एक अलग किस्म का, अमेजिंग किस्म का जो है सफ़र सुकून वाला हो। और लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं पेट्रोल जो है वो कब सुनील भाई सस्ता होगा, तो मैं कब होगा सुनील भाई सस्ता तब होगा पेट्रोल जब आप मुझे अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। फिर देखना मैं उसको जो है वो 120 रुपये लीटर पे लेके आऊंगा, और नहीं ले आया तो फिर मैं अपना काम जो है वो छोड़ दूंगा। सुनील भाई, हर साल आप माशाल्लाह रमज़ान में इफ्तारी करवाते हैं, बड़ी कमाल ग्रैंड किस्म की, जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। वो अब अगले साल भी इंशाल्लाह प्लान है? देखिए मैं सबको बुलाऊंगा और मैं हर साल जो है वो ये इस चीज़ का एहतमाम करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अरशद, हैविंग सेड दैट, सब आ सकते हैं मेरी उस इफ्तारी में, लेकिन आप नहीं आएंगे। क्यों सुनील भाई, मैंने आपके साथ क्या मतलब कोई बिगाड़ी है? आप नथिया गली होंगे उस वक्त। क्या बात है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने तमाम कैरेक्टर्स को अदा की है और आप हक अदा करते हैं इस चीज़ का। और मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ वहीद लाला पाकिस्तान में, सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो, लास्ट उन्होंने एक किरदार अदा किया है कादिर खान साहब का, जिसको लोगों ने इतना सराहा है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने अपने मिमिक्री आर्टिस्ट को एक मुकाम, एक जगह दी हुई है। वो फील आई कभी कि यार मुझे भी ये यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह का मुकाम मिला है या वो जगह मिली है? सच्ची बतानी है, दिल किसी का रखना नहीं है। नहीं, दिल रखने की बात नहीं है यहाँ पर। देखें आप, एक्सक्लूसिव बात मैं देखें अब्दुल हई, एक तो बड़ा फ़र्क है, ठीक है, वहाँ पर 1.5 अरब बंदा है जो देख रहा है, आबादी के लिहाज से बिल्कुल हमें अंदाज़ा है, सब चीज़ें हैं।
बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे फिर वो स्टार्स आते हैं उस शो में, और ये वो अब हम अपने तय जितना कर सकते हैं। मैं सिर्फ बात करूँ कि मिमिक्री जो एक ये हम करते हैं, बहुत से लोग हैं बीच में छोड़ गए, जैसे आपने जिक्र किया। जी। मैंने तो ये बनाया हुआ है अपना इसको लेके कि मैंने इसको आगे लेके जाना है, और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इसमें और लोग भी आएंगे। अच्छा। और लोग भी आएंगे। बहुत अच्छा काम है अगर अच्छे तरीके से आप करें विद गुड कंटेंट। जहाँ तक सुनील ग्रोवर की बात है तो लोग, मैं देखता हूँ कमेंट्स में ना, वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान का सुनील ग्रोवर। भाई मैं पाकिस्तान का सुनील ग्रोवर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का वहीद खान हूँ। क्या बात, और खूबसूरत बात। सुनील ग्रोवर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत ख़तरनाक आर्टिस्ट है, अपने क्राफ्ट का माहिर बंदा है। सो हम भी फिर पाकिस्तानी, हम अपना काम जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप लोग सराह रहे हैं। एक किरदार में आने के लिए, गेटअप के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वहीद आले को? अच्छा ये ना इसके स्टेप्स हैं, मतलब ये नहीं कि आपने बस कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर करना है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक। उसको फिर तैयार करना है, ठीक। मैनरिज्म पकड़ना है उसका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, टेम्पो, ये चीज़ें करनी है। ठीक। फिर उसमें एक उसका सिग्नेचर ऐड करना है जिससे लाफ्टर क्रिएट हो, जो कि एबनॉर्मल सा होता है। और कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट एग्जैजुरेशन। ठीक है, वो होता है। ये तो हो गया पहला। उसके बाद आगे आ जाएं जी इसका स्क्रिप्ट। ठीक। स्क्रिप्टिंग अली और मैं कर रहे होते हैं जी। वो लिख रहे होते हैं, वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। उसके बाद फिर गेटअप पे आते हैं। गेटअप में 1.5 घंटा लगता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 लग जाता है। मतलब मेहनत वाला काम है, कहने का मकसद ये है, आसान नहीं है, मेहनत वाला काम है। तो फिर कौन से सेम किरदार को? यही चीज़ देश बुक विद जुनैद सलीम, ठीक। वहाँ भी यही हो रहा होता है, मेहनत बड़ी लगती अच्छा, मुझे बताएं कौन सा किरदार करते हुए आपको लग पता गया हो या पता लग गया हो? है। यार मेरा बड़ा बेकार हुआ था, मैंने अदनान समी किया था, नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। फिर 1-2 और भी कैरेक्टर्स हैं। एवरी डे इज़ नॉट संडे ना, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक। तो गुंजाइश रह जाती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं हाँ। कि मज़ा नहीं आया ये वो। भाई 110%, 100% नहीं होता, जितना हो रहा है बस उतना कर रहे हैं, कोशिश होती है बिल्कुल ठीक। अच्छा हो जाए। वहीद लाले ने पैसा कितना कमाया है? 17 साल हो गए माशाल्लाह मीडिया इंडस्ट्री को देते हुए टाइम। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत नवाजा है, ठीक। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर नहीं, बसर इसीलिए आपको फ़ोन शोन करो तो आप कहते हैं कि वो मेरे मैनेजर से बात कर लो, और महंगे हो गए हैं थोड़े से ना। यार देखो, एक बंदा अगर ये चीज़ कर रहा है तो मैनेजर कब रख एक लिया? कब वक्त से आता रख है। लिया मैनेजर? यार मैनेजर इतना अरसा नहीं हुआ, कोई 2-2.5 साल हुए हैं। हाँ, तो महंगे से मुराद आप जो कह रहे हैं, तो मेरा राइट है, अगर हम आप काम कर रहे हैं तो पर ये फीस है भाई, हाँ जी। वो आप मुझे दें। और कभी आप ऐसा काम हुआ कि ले लें। आपको, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरी एक फ़ीस है, मेरी ये अमाउंट है जिसमें मैं आके परफॉर्म करूंगा, जिस तरह मैं होस्टिंग करता हूँ जी, तो मेरी एक अमाउंट है जिसमें मैं चार्ज करता हूँ कि जी कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई भी, या हम कोई अपने टीवीसीज या कमर्शियल्स या कोई भी रियल एस्टेट की वीडियोस करते हैं। तो इस तरह तो नहीं हुआ कभी किसी ने आपको एक अमाउंट जो आपकी बनती है वो दी हो, और उसमें आपसे एक्स्ट्रा काम भी लिया हो, और आपसे तवक्कुआत भी वो वाली कर रहा हो जो इतनी अमाउंट में समझ नहीं आती? वो शुरू में था। अच्छा। वो शुरू में था, और उसके बाद फिर जब इंसान आता है फील्ड में, उसको समझ आती है चीज़ें, फिर सीख जाता है, उसको पता चलता है। तो अब तो नहीं होता बिल्कुल, वो पहले बड़ा होता था। ठीक है, शुरू की बात। कभी किसी जगह पे किरदार अदा कर रहे हो और एक्ट कर रहे हो, लेकिन गुस्सा आ गया हो, किसी क्लाइंट ने कोई बात ऐसी कर दी हो, किसी ने पीछे से कोई कमेंट ऐसे कर दिया हो उस महफिल में, कि उसी किरदार में आप निकल गए हो, बस मैं नहीं कर रहा, ऐसा हुआ कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि मैं गुस्से में आ गया और फिर निकल गया। ठीक। हाँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। बहुत से लोग बना लेते हैं ना किस्से कहानियाँ। हाँ, मैं ऐसा कोई नहीं है। आप वो नहीं करते कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो किया था तो वो नहीं, जो नेचुरल है आपका वही शुरू है, से मैं साइकिल पे आता था शराब की। वो पता नहीं, एक तो हर कोई साइकिल पे आता है, हर कोई 100 रुपये जेब में लेके आता है, तो पता नहीं क्या क्या स्टोरीज हैं जो बन जाती हैं। अच्छा, लोग ना सुनना चाहते हैं, बड़ा लोग उसको चस्के लेके सुनते हैं। ठीक कह रहे हो। किसी की, असल में हम लोग यार स्ट्रगल तो फिर कोई हर बंदा सुनना चाहता है कि यार वो स्ट्रगल किसी ने क्या किया। नहीं, स्ट्रगल हो लेकिन एग्जैजरेशन ना हो ना उसमें। आप मुझे और वैसे भी हमें ना दूसरे की तकलीफ बड़ा सुख देती है। नहीं, अंदर हमारे कहीं ना कहीं किरदार होता है जो सैडिस्ट होता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब क्या खूबसूरत बात कहते हैं, मिजाह जो है, मिजाह
ये अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या उसकी तज़हीक कर रहे हैं तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं, और यही चीज़ अगर आपके साथ हो हाँ। तो आप बुरा फील करते हैं, बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ आप बड़ा हंसते अच्छा फील कर रहे होते हैं। सैडिस्ट किस्म के हम लोग, बड़े सैडिस्ट हैं हम लोग, कि जहाँ पे किसी को अजियत मिलती है, हाँ, कोई गिर जाए तो हंसेंगे, हाँ, उसकी कोई जगह सीढ़ियों तुम से गिरो स्लिप होने लग जाए तो आप बड़े हंसेंगे, वो एकदम, हाँ, ये हमारे रिएक्शंस होते हैं आम माशरे में, हमें चलते फिरते ये देखने अजीब पड़ते ही हैं। तबीयत के अच्छा हैं। मुझे बताएं, किसी चैनल ने अभी तक आपके पैसे ना दिए हो, खा गया हो चैनल ही? यार एक चैनल था, वो पुरानी मैनेजमेंट थी, अब तो चेंज हो गई है, मेरे पैसे जो है वो खाए, पिछली मैनेजमेंट ने? पिछली वाली जो थी। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। उन्होंने कितने पैसे अप्रोक्सीमेटली? कोई 2-3 लाख रुपया होगा? नहीं भाई, 2-3 लाख नहीं था, कम से कम आप ये कर लें 35-70 कर लें आज के हिसाब से। अच्छा, मैं 70 से बाहर नहीं आ रहा। आप आए किस पे हैं? आप आए किस पे? मैं गाड़ी पे। तो 70 क्या? 70 से आपको याद बता आ रहा हूँ रही ना है? कि कितने की चल रही है, 1.5 लाख की है, हाँ, तकरीबन इतने की है। हाँ। हाँ, तो वो उस हिसाब से ये बता रहा हूँ, तकरीबन कितनी अमाउंट बन जाती है? 1.5 करोड़ बन जाता है। 1.5 हाँ, करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट। ये उन्होंने आपको देना ही कितने साल आपका काम था जो इतना amount यार बनी हुई मेरा थी? था, मेरी टीम थी पूरी। ये आप और क्या मैं चार्ज करते थे आपको मंथली? मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी एक ग्रैंडी बेची, मैंने अपनी सिटी बेची, 2 गाड़ियां बेची? 2 गाड़ियां बेची, जो मेरे साथ टीम थी मेरी, मैंने उनको पैसे दिए गाड़ी बेच के। आपने क्यों पैसे दिए जब चैनल का काम था? अब मैं क्या करूं, मेरी टीम थी, मैं लेके गया हुआ था ना। आपने उनको पूरा किया? यस, वो मैंने अपने पल्ले से दिया। नहीं, ये क्या बात हुई कि एक चैनल अगर पैसे नहीं दे रहा तो हाँ, पल्ले से आपने क्यों दिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी ना, क्या लेके आपने मैं लेके- गया था लेके गए उनको थे? तोड़ तोड़ के इधर उधर से। नहीं, हम सच्ची बात किसी- करिएगा। नहीं 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 नहीं, देखें बात सुने, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपना टैलेंट, अपना काम दे रहे हैं, हाँ, उसके एवज आप पैसे ले रहे हैं, और आप से वो लोग भी कमा रहे हैं ना, तभी आपको दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप दूसरे महीने बाहर, ठीक, सिंपल सी बात, आप अपने काम के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल अगर आपको अच्छी ऑफर आती है कहीं से, तो वर्टिकल ग्रोथ का हर एक का हक है करने का। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर ऑफर आती है तो वर्टिकल ग्रोथ का तो हर इंसान को हक है। मुझे ये बताइएगा कि आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है? एक बेटा एक बेटी है, अल्लाह सलामत रखे। और एक बेटी मेरी फौत हो गई थी जो पहली थी, किस तरह? उसको हाइड्रोसेफलस था, ठीक है, और 2 साल बड़ा बीमार रही वो, बिल्कुल ठीक। तो हॉस्पिटल अल्लाह उनको वली की रहमत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकामों में जगह दे आमीन आमीन। इंशाल्लाह। बच्चे तो फरिश्ते ही होते बिल्कुल हैं ठीक, यार। बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं। 2 साल की गई हो के। और ये पहली बच्ची थी आपकी? पहली औलाद थी? पहली औलाद थी, बेटी। ओए, और वो बेटी क्या क्या लेके आई कि रब की वाकई रहमत होती हैं बेटियां। और 2 साल उसको जो है वो लेके इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और एक लम्हा ऐसा उसे शंट जो है वो डलता था। शंट जो होता है ना, वो ड्रिल करके बनाया जाता है, किया जाता है पाइप अंदर से ड्रेनेज के लिए। तो वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो ब्लॉक थी उसकी, ठीक। ग्रेड 1 का हेमरेज हुआ था। तो बस उसके साथ लगे रहे, और क्या ये एज थी मामला उसकी हुआ। बच्ची की? 2 साल की। बिल्कुल 2 साल हाँ, की। 2 साल की। सरवाइव नहीं कर सकी? हाँ, सरवाइव नहीं कर सकी। तो ये हुआ। और पहली औलाद? पहली औलाद वही तो उसने बड़ा तोड़ा, उसने बड़ा तोड़ा। ये है बस अल्लाह के काम है, अल्लाह के इनमें हम इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है, मेरे रब के काम है। उसके बाद भाभी भी एक अरसा तक हाँ, जाहिर है वो एक डिस्टर्ब और बहुत सारे बहुत बहुत मामला। मुश्किल। फिर जब बच्चे हुए फिर बेटी हुई। अच्छा, फिर अगली भी मामला बेटी, थोड़ा- हाँ, अगली माशाल्लाह बेटी हुई। अल्लाह फिर- ताला देखे ना है। फिर मामला था, अल्लाह कितने ताला गफूर देखे ना, रहीम है। परवरदिगार के आप से अगर कोई चीज़ लेता है तो उसका उससे बढ़ के वो कुछ ना कुछ मजीद मिल कुछ ना कुछ देता है। तो मुझे बताएं, भाभी खुश है आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुतमईन है? मैं बड़ा क्या कहते हैं, रोमांटिक किस्म के? नहीं रोमांटिक, मैं बड़ा अच्छा शौहर हूँ। यार ये क्या बात हुई? तो ये है ना, देखें एक शौहर का- बड़ा अच्छा आदमी। नहीं, मैं अपना रेटिंग खुद कर रहे हैं, आप भी अपना जो है मुहासबा करके अपने आप को नंबर दे सकते हैं। नहीं सर, अब नहीं कि मैं देते कहाँ हम, कहाँ हमने नंबर देने कमियां छोड़ हैं। दिए हैं सर। क्यों? हम सरे तस्लीम खम कर चुके हैं कि बस जो लोग कह देंगे मोहब्बत दे देंगे, हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम नहीं सर, तो इसका मतलब आप जज़ाकल्लाह। सारों के तो शौहर नहीं ना। शौहर तो आप हैं।
पहले यार, तो आप क्या है, प्लास्टिक के हैं? नहीं, मैंने शौहर की बात तो आपकी हो रही थी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक तो होता है ना इंसान अच्छा होना, अच्छा इंसान शौहर होना लोहे भी- का होता है। यार तकरीबन ये आपने शौहर कहा- लोहे का ही होता अरे यार, है, आप अगर समझें। हाय हाय। ओए उसने बड़ा हाय देखना हाय, होता है भाई। ये देखें, नहीं ये तो ये भी लकड़ के हैं लकड़- यार। नहीं ये तो लकड़ के हैं यार। एक उधर भी बने हुए हैं लकड़ के, वो देखे। ये मोमी है। ये मम्मी है। अच्छा। आगे चलते हैं, मुझे बताइएगा कि कभी लोगों ने आपसे फायदा उठाने की, कभी आपको किसी जगह बुला के अपनी प्रमोशन करवा ली हो अपने ब्रांड की, और आपको कहो यार थैंक यू, आगे आपको मटन खिलाया हो साथ, और आप भी मटन खा के 2 नान खा के कुलचा, तो बोला जी, कि यार हाँ यार बहुत क्या अच्छा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैं यहाँ बात आया है। हुआ था हाँ। और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। हाँ। ये नहीं बताया आपने कि मटन खाया है? मटन खाया है। मटन बोल रहा है आप नहीं। नहीं ये जरा देखिएगा। मैं बताता हूँ, देखें शुरू में बड़ा होता था, हाँ। बट फिर आपको पता चल जाता है, आप Realization। सीख लेते हैं। हाँ तो ऐसा कोई नहीं, अगर होता है तो फिर डायरेक्ट पहले बात होती है, उसके बाद तय होता है मामला, उसके बाद जो है वो चीज़ की जाती है। बिल्कुल ठीक। शुरू में बड़ा फ़ायदा लोगों ने उठाया, और मुझे पता भी था फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जान दो फिर। कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। भाई जब आप पहले मुझसे मिले थे लास्ट टाइम, तो आपकी माशाल्लाह सेहत बेहतर थी। अब आपने खुद अपने आप को मेंटेन किया है, या कोई चीज़ ऐसी, कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ऐसा काम का प्रेशर, कोई एंजाइटी जिसकी वजह से आप ये मतलब स्मार्ट स्लिम हुए में? नहीं Age में सही भी दे छोटे मानो लगे। में आप मुझे कमज़ोर कह देना फिर, नहीं, या तो आप अगर कह रहे हैं, मतलब कहने का मकसद यार ये देखो ना, ये मैंने अपने आप को रखा हुआ है और ये रिक्वायरमेंट है हमारी। आप भी माशाल्लाह जैसे अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, तो सेम मैंने भी रखा हुआ है। हाँ जहाँ तक आपने बात की स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस हम मर्दों का हिस्सा है और इवन खवातीन का भी हिस्सा हर है। बंदे का अपने अपने तरीके से जिस मुआशरे में और जिन हालात में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं या जी रहे हैं, एक से एक जो है वो महाज होता है, हर दिन एक नया महाज होता है, उससे लड़ना पड़ता है। सो ये है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। डाइट पे थोड़ा सा मैंने अपने आप, क्योंकि मेरा ना पेट बाहर आ रहा था हल्का हल्का, मैंने उसको कम करने के लिए भी, तो ये कि सेहत अच्छी रखें, बड़ा अच्छा दिखें, और फिर हमारी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि आपको अच्छा दिखना है। यस, मेंटेन रखना पड़ता है खुद को। लोगों को लगता नहीं है। ऐसे ही है। अभी माशाल्लाह आपके देखें ना 6 पैक। ये सर आप मुझे, मैं सवाल मेरे मुश्किल ही रहेंगे, आप मेरी तारीफ ना करें प्लीज। बहुत अच्छे। आप करें यार जो करना, जो सवाल आपने करना। सर ये ना करें, लेकिन आप बहुत अच्छा काम मैं कर बड़ा रहे हैं। बादब बच्चे की तरह आपको सारे जवाब देता जा रहा आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। मीडिया से ही सवाल आया एक माइंड में कि यार प्रोड्यूसर्स की बड़ी अहम ड्यूटी होती है, और हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एंकर्स मेल और फीमेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं एमसीआर और पीसीआर रूम से। हमने देखा कि जब लड़के से गलती होती है तो वो लड़के को कहते हैं यार तुम्हें तमीज़ नहीं, यार तुम्हें बोलना नहीं आता, तलफ़ुज़ ख़राब है यार, इसको ठीक करो यार। टोन समझ रहे हैं आप मेरी? यस बिल्कुल। लेकिन वही गलती लड़की से हो तो वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप रिपीट नहीं कर देती काइंडली। ये फ़र्क ना कभी कभी मुझे फील होता है। नहीं, ये बड़ा पोलाइट लड़की को ट्रीट किया जाता है। लड़के को देखें, लड़का तो बेचारा नहीं, घर पे बाप से भी आप नहीं, देखें लड़का बेचारा क्यों भी? नहीं, लड़का बाप से भी तो गालियां सुनता है। अच्छा, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर से भी गालियां नहीं, सुनेगा? प्रोड्यूसर से वो एक अलग मामला है। नहीं, क्यों? बाप बाप होता है भाईजान, प्रोड्यूसर तो नहीं ना। यार आप देखें ना, आपका बाप भी प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बाप भी आपका प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर नहीं, वो इसलिए कि देखें प्रोड्यूसर बाप नहीं बन सकता। देखें वो इसलिए कि जो लड़का है वो तो घर पे भी और मतलब बाप से मैंने जैसे किया, तो लड़कियां जो हैं वो अब चूंकि उनको बड़ा इज्जत और प्यार होता है, जैसे बाप करता है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, बाप बेटे से जरा अलग ट्रीटमेंट होता है, बेटी से अलग होता है। हाँ, और बेटी से बड़ा पोलाइट और तमीज तरीके से है ना। तो आप कहते हैं प्रोड्यूसर के अंदर एक बाप होता है। प्रोड्यूसर बाप होता है, लेकिन सौतेला होता है। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट का इख्तिताम कर देना चाहिए इस बात पे। और वहीद, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आप जिस तरह से तशरीफ़ लेके आए और ख़ुसूसन आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त से। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने भी ये पॉडकास्ट खूब पसंद किया होगा। अपनी फ़ीडबैक, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है कंटेंट बनाने की जब आप अपना फ़ीडबैक देते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक और वहीद लाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।